हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ के वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जून महीने का चौथा दिन है, यानी कि जून महीने की आज 4 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 4 जून वर्ष का 155वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 155वां दिन है। चूंकि वर्ष 2025 एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो आज वर्ष 2025 का 156वां दिन होता, पर वर्ष 2025 एक नॉर्मल ईयर है, तो आज वर्ष 2025 का 155वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 210 डेज यानी कि 210 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है 23 घंटे 55 मिनट तक, और तत्पश्चात लग जाएगी 10वीं तिथि। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पांचांग की। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 4 जून के लिए वर्ष खास रहा है वर्ष 2001, वर्ष 2003, वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008 और वर्ष 2011। तो 4 जून वर्ष 2001 को नेपाल के नवनियुक्त नरेश दीपेंद्र का अस्पताल में निधन हो गया था, यानी कि हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र की ताजपोशी के विरोध में नेपाल में हिंसा भड़क गई थी, और इस हत्याकांड की न्यायिक जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2003 को डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा मिस यूनिवर्स 2003 बनी थी। वर्ष 2005 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2005 को लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया था। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2006 को युगोस्लाविया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2007 को चीन के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री होंग चू का निधन हो गया था। और 4 जून वर्ष 2007 को ही ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2008 को हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की थी। और 4 जून वर्ष 2008 को ही न्यूयॉर्क की सीनेटर हिलेरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2011 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2011 में एक नए सर्वेक्षण में ये खुलासा किया गया था कि भारतीय लोग आर्थिक वृद्धि पर
पर्यावरण रक्षा को मामूली रूप से प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका की एक प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसी गैलप ने अपने ताजा सर्वेक्षण में यह दावा किया था कि ज्यादातर आबादी अर्थव्यवस्था से ज्यादा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 4 जून वर्ष 2011 को ही इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पश्चिमी देशों को भारत और चीन से सीख लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर सेन का कहना था कि पश्चिमी देशों को नए विचारों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये घटनाएं घटित हुई हैं आज के ही दिन यानी कि 4 जून को वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में और वर्ष 2011 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 4 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 4 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। ये एक कोइंसिडेंस है कि 4 जून को मात्र 4 महान शख्सियतों का ही जन्म हुआ है। तो आज के दिन जन्म हुआ है फिल्म अभिनेत्री नूतन जी का, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का, अनिल शास्त्री जी का और प्रवीण भगत जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन 4 नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 4 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, अब मैं साझा करती हूँ आप सभी के साथ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फिल्म अभिनेत्री नूतन जी का जन्म हुआ था वर्ष 1936 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 1936 को। हिंदी सिनेमा की अपने समय की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी नूतन जी और इनका जन्म हुआ था 4 जून वर्ष 1936 को। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में जिनका नाम सबसे अग्रणी है एसपी बाला सुब्रमण्यम और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1946 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री जी का जन्म हुआ था वर्ष 1948 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 1948 को। भारत के पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, भारत के पैरा बैडमिंटन के फेमस प्लेयर हैं प्रवीण भगत जी और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1988 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 1988 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 4 नामों के विषय में जानकारी जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 4 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। नूतन जी, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, अनिल शास्त्री जी और प्रवीण भगत जी। तो फ्रेंड्स, इन 4 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूं और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 4 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है अचंत लक्ष्मीपति जी का, सुलभा देश पांडे जी का और साहित्यकार अभिमन्यु अनंत जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 महान शख्सियतों के नामों पर सरसरी निगाह। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1962 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 1962 को निधन हुआ था अचंत लक्ष्मीपति जी का, जो कि आयुर्वेदिक औषधियों के
प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध थे। आयुर्वेदिक औषधियों को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया इन्होंने और इनका निधन हुआ था 4 जून वर्ष 1962 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी सुलभा देश पांडे जी और इनका निधन हुआ था वर्ष 2016 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2016 को। मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट थे साहित्यकार अभिमन्यु अनंत जी और इनका निधन हुआ था वर्ष 2018 में आज के ही दिन यानी कि 4 जून वर्ष 2018 को। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है अचंत लक्ष्मीपति जी का, सुलभा देश पांडे जी का और साहित्यकार अभिमन्यु अनंत जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन यानी कि 4 जून को जिन 3 महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, इन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के 3rd सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड 4th सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि 4th सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज के दिन को यानी कि 4 जून को मनाया जाता है थिएनमान दिवस के रूप में और निर्दोष बच्चों के साथ दुर्व्यवहार विरोधी दिवस भी आज के ही दिन 4 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.